हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर कादरी चैनल 11 को सब्सक्राइब करें। अपने नफ्स से जिहाद कीजिए, लड़िए। ये जो आपके अंदर है ना, आपके अंदर एक छुपा हुआ बैठा है जिसको नफ्स अम्मारा कहते हैं। हाँ, इसको आप बर्बाद होने से बचा लीजिए, इसलिए कि अगर वो बर्बाद हुआ तो तुम्हें ले डूबेगा। हाँ, वही अंदर से कह रहा शराब पियो और तुम उसके गुलाम हो, पी लेते। वही कह रहा फलाने के घर की लड़की बड़ी खूबसूरत है और तुम उसे क्या करते हो, उसके पीछे लग जाते। या आपके अंदर का जो नफ्स है ना, वो आपको पिन मारता रहता है और आप उसकी गुलामी करते रहते हो। तो अगर उसकी गुलामी से बचना है तो अल्लाह से, अरे बोलो ना भाई, अल्लाह से डरो। अब जरा तवज्जो से सुनिए, 2 मिनट आप वैसे काफी माशाल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे अल्लाह आप जैसी आवाज मुझे भी अता कर दे, आमीन। इसलिए कि मुस्तकबिल में मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे कहाँ तक तैर के जाना है ना। ऐसी आवाज अगर मुझे मिल गई और आपकी दुआएं शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह जितना मैं सोचा हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं तैर जाऊंगा। मचल के बोले सुभान अल्लाह। डीजे वाले ना बनिए। हाँ हाँ, बेशक। बस सुनिए, 10 से 5 मिनट और सुन लीजिए। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में कर लो। सही है, पकड़ लो उसे। इतना आसान नहीं है जितना मैं बता के जा रहा हूँ, लड़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ये जो बीड़ी पीते हो ये भी नफ्स पिलाता है। सही। हाँ, अब एक बीड़ी पी लो और सोचो आज नहीं पियेंगे, आधा घंटा के बाद फिर सोचोगे आज 10 लोगों के सामने कहा तो वो लोग यहाँ मौजूद थे, लगेगा और पी ले। तो ये आप नहीं कह रहे, आपके अंदर का नफ्स कह रहा है। सही है। मतलब ये है कि आप उसके गुलाम हुए, बिल्कुल बिला तकल्लुफ उसके ताबेदारी में चल रहे हो। अपने नफ्स से जिहाद करो, जिहाद। और बुजुर्गों ने कैसे जिहाद किया है जरा उनकी जिंदगी पे नजर डालो। अल्लाह अल्लाह। एक बुजुर्ग इसी धरती पर और इसी नील गगन के नीचे गुजरे, हाँ हाँ, जिन्हें दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। हक है, बेशक। बायजीद बुस्तामी। सुबह से लेकर शाम तक हम रमजान का रोजा रखते हैं। जैसे ही जुहर की नमाज पढ़ते हैं तो सबसे पहले दतून पे नजर जाती है, कहाँ है। वाह। और जौहर के बाद ही से ले दतून दे दतून, ले दतून दे दतून, ले दतून दे दतून। और जैसे असर की नमाज पढ़ने की तैयारी होने लगती है वैसे ही जहन में बड़े बड़े ख्याल। आज अफ्तारी के दस्तरखान पे खरबूजा भी होना चाहिए, तरबूज भी होना चाहिए, है ना, शरबत भी होना चाहिए रूह अफ़ज़ा का, खजूर भी होनी चाहिए, ठंडा पानी भी होना चाहिए, विद बर्फ पानी होना चाहिए, है ना। पूरी तैयारी कर लेते हो। अब सुबह से लेकर शाम तक किसको राजी किया? अल्लाह को। किसको? अल्लाह को। और नमाज़े असर के वक्त से किसकी रजा चालू हो गई? नफ्स की। अब हम अपने नफ्स की तैयारी में लग गए, यानी सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखा तो अब अपने नफ्स पर हम इतना खुश हैं कि बेटा मगरिब की अजान होने दे, तुझे इतना खिला दूंगा कि फिर तू ईशा भी पढ़ने नहीं जाएगा। इतना खिला दूंगा। वाह वाह वाह, क्या कहने, सच्चाई है माशाअल्लाह। कि तू ईशा भी पढ़ने नहीं जाएगा। इसलिए उसमें 20 रकात होते हैं, 17 वो 20 वो, मिला जुला के घंटों चले जाएंगे, कौन उठेगा बैठेगा है? और फिर जैसे सोया और सोने के बाद में उठा, अब सेहरी करना है तो अब नफ्स की तैयारी हो रही। लाओ भाई आज सजाओ भात होना चाहिए, आज फलानी चीज, कल ढमकानी चीज, भर पेट खाया। खाने के बाद बेगम ने कहा, अम्मी ने कहा, भाई ने कहा, बाप ने कहा चल फजर की नमाज, आप चलो हम आते हैं। पूरा खानदान मस्जिद से नमाज पढ़ के आ गया, मियाँ अभी खर्राटे की नींद ले रहे हैं, फजर गायब। यानी एक दिन अल्लाह को राजी करने के लिए पूरी रात नफ्स की गुलामी। लेकिन आप देख वो बायजीद बुस्तामी है, फरमाते एक दिन रात को, ये किसी ने पूछा भाई बायजीद बुस्तामी ये बताओ कि अल्लाह ने तुम्हें इतना बड़ा इनाम अता किया है, क्या वजह है? तो आपने कहा कि इसकी वजह तो मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन एक चीज मैं जरूर बता सकता हूँ। कहा क्या? काम है अपने मुजाहिदे नफ्स के ताल्लुक। है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने नफ्स से मैंने जंग किया, उसके ताल्लुक से बता। क्या है वो? कहा वो ये है कि एक दिन रात को मैं उठा, मेरी आंख खुली,
तो मैंने अपने दिल में इरादा किया कि मैं नमाज नफल अदा करूं, नवाफिल पढ़कर अल्लाह की इबादत करूं। अभी मेरे दिल में यह ख्याल आया था कि एक लम्हे के लिए मेरे दिल में सुस्ती का एहसास हुआ। अल्लाह। कितनी देर के लिए? एक लम्हे के लिए। वो लम्हा कितनी देर का था? 10 घंटा का, आधा घंटा का, 10 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का, आधा मिनट का? नहीं, सिर्फ इतनी देर के लिए जितनी देर में आदमी सुभान रब्बियल आला कहता है। अल्लाह। 1 सेकंड भी नहीं लगे होंगे इस सुभान रब्बियल आला के कहने में। आप फरमाते उतनी देर के लिए मेरे ऊपर उस एहसास का गलबा रहा और फिर मेरा नफ्स मान गया। अब आज का मुसलमान हो तो कहते हैं चलो दिल ही तो था, कह दिया होगा वो भी दिल है ना, दिल है कि मानता नहीं है ना। लेकिन जो अल्लाह वाला होता है ना, वो अपने नफ्स को ऐसे बेकाबू नहीं छोड़ा करता। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। ओ भैया सुभान अल्लाह। अपने नफ्स को ऐसे बेकाबू नहीं छोड़ता। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि एक लम्हे के लिए सुस्ती आई और फिर मेरा नफ्स मान गया, मगर मैंने अपने नफ्स को ऐसे नहीं छोड़ा। पहले तो ये सोचा कि ये आया कहां से, ये सुस्ती आने की वजह क्या है। तो आपने जब अपनी पिछली जिंदगी पे नजर डाला तो क्या पता चला कि हमने दिन में खिलाफे मामूल कुछ ज्यादा पानी पी लिया, उसकी वजह से ये सुस्ती आई है। तो आपने अपने नफ्स से कहा सुन, मैंने तुझे रोज से ज्यादा पानी पिला दिया तो तूने उसका ये बदला दिया है कि आज तू मेरी इबादत में खलल डाल रहा है। तो याद रखना, आज से बायजीद ये नज़्र मानता है कि कभी 1 साल तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने नफ्स के साथ कितना बड़ा चैलेंज। 1 साल के लिए पानी नहीं पीऊंगा और आप 1 साल तक पानी नहीं पिए। फरमाते मैंने नहीं पिए, बस जो कैसे जिंदगी कटी वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। जब 1 साल पूरे हुए, अब वही वाला हाल है ना, जब रोजा खोलते हो तो कैसे कैसे इंतजाम। बायजीद को सोचना चाहिए ना कि आज मेरे 1 साल पूरे हो रहे हैं, भर भर के पानी के मटके रखे जाएं, खूब ठंडा पानी इकट्ठा कर लिया जाए, शरबत और खाने पीने के मेवे इकट्ठे कर लिए जाएं, इसलिए कि आज मेरे मुजाहिदे नफ्स का आखिरी दिन है, कल मेरा 1 साल पूरा होने वाला है। आपने ये नहीं किया, बल्कि जब 1 साल पूरे हो गए, आप फरमाते हैं कि प्यास की शिद्दत की वजह से मेरे मैदे में मजीद दर्द पैदा हुई तो मैंने अपने हाथों में पानी लिया। अब जमाने ने सोचा होगा कि ये पानी पिएंगे, लेकिन नहीं, वो तो अल्लाह वाले थे। अपने हाथों में पानी लिया और पानी लेने के बाद उसमें कीचड़ डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, वो पानी कीचड़ बन गया। कीचड़ बनने के बाद मुंह में डाल लिया, जिससे फरमाते हैं कि मेरा हल्क उस पानी की वजह से तर हो गया। अब बायजीद बुस्तामी अपने नफ्स को मुखातिब होकर के कहते हैं कि सुन, 1 साल पूरे हो गए हैं तो इस मुगालते में न रहना कि बायजीद तुझसे राजी हो गया है। सुन ले, आज के बाद अगर तूने एक लम्हे के लिए भी इस कदर सुस्ती दिखाई तो कयामत तो आ सकती है, मगर बायजीद तुझे खाना पानी नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने औलियाए किराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मुजाहिदे ना, इनाय के जुमा पढ़े और पूरे लगा है जुमा पढ़ने के। एक आदमी हज करने जाता है, जौन तरीके से वहाँ मस्जिद हराम में पहुंच के मुंह टेढ़वा के सेल्फी खींच के व्हाट्सएप और फेसबुक पे डालता है, ऐसा लगता है कि इसका हज सोशल मीडिया पे हो रहा है। ये काबे का तवाफ नहीं करने गया, पूरी दुनिया का तवाफ करने गया। रियाकारी करते हो हैं? अल्लाह ने तौफीक दिया है, हरम शरीफ पहुंचो तो अल्लाह की इबादत करना ना मेरे भाई। आ जाना वहां से मुंह टेढ़वा के नहीं, जैसा दिल करे वैसे खींच लेना, लेकिन कम से कम जहां गया है वहां तो कम से कम अल्लाह की इबादत कर लो। सिर्फ अल्लाह को दिखावा ना करो, अल्लाह से डरो। इसलिए डरो कि अल्लाह तुम्हारे करतूतों से खूब वाकिफ है। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। और पीछे पलट कर देखो, जो तुमने किया है क्या यह आखिरत तक तुम्हारे काम आएगा? क्या आखिरत में तुम्हारे लिए फलाह बहबूदी का सामान बनेगा? नहीं। मेरी माँ बहनों, तवज्जो से एक जुमला ले लो, बस मैं सलाम पढ़ाता हूँ, मचल के बोलो।